नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं सुहागा के फायदे एवं रोगों में उपचार के बारे में। इसके नामों को जान लेते हैं। कनक क्षार, सुहागा चौकी, रसंध्न, धातु द्रवक, सौभाग्य, टंकड़ इत्यादि सुहागा के बहुत सारे नाम हैं। इसके गुणों को जानिए। सुहागा पेट की जलन, बलगम, वायु तथा पित्त को नष्ट करता है और धातुओं को द्रवित करता है। विभिन्न बीमारियों में सुहागा के उपयोगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वर भंग में सुहागा को पीस करके चुटकी भर चूसने से बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है। किसी को अगर जुकाम है तो तवे पर सुहागा को सेक करके पीस लें। इसे चुटकी भर एक घूंट गर्म पानी में घोलकर रोजाना 4 बार पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। भुना हुआ सुहागा आधा ग्राम गर्म पानी से सुबह शाम लेने से नज़ला ठीक हो जाता है। किसी को अगर पसीना आ रहा है तो 1 चम्मच पीसा हुआ सुहागा 1 बाल्टी पानी में मिला करके नहाने से अधिक पसीना आना और शरीर से दुर्गंध आना बंद हो जाता है। इसके अलावा अजीर्ण में बच्चा सोते सोते रोने लगे, दही की तरह जमे दूध की उल्टी करे, हरे रंग का अतिसार यानी कि दस्त हो तो समझे कि बच्चे को खाया हुआ पचता नहीं है। बच्चे की पाचन शक्ति यानी कि भोजन पचाने की क्रिया ठीक करने के लिए भुना हुआ सुहागा चुटकी भर दूध में घोलकर 2 बार पिलाने से लाभ होता है। पेट फूलना एवं दूध करके बच्चों को चटाने से पेट का फूलना और दूध पी करके वापस निकाल देने का रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा फरास 50 ग्राम सुहागे को तवे पर भूनकर पीस लें। 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच दही को मिला करके सिर में मल लें और आधे घंटे के बाद सिर को धोने से सिर की फरास समाप्त हो जाती है। तिल्ली 30 ग्राम भुना हुआ सुहागा और 100 ग्राम राई को पीसकर मैदा की छलनी से छान लें। इसे आधा चम्मच रोजाना 7 सप्ताह तक 2 बार पानी से फंकी लें। तिल्ली सिकुड़ करके अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी, भूख अच्छी लगेगी और शरीर में शक्ति का संचार होगा। इसके अलावा चर्म रोगों में सुहागे के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। बाल रोग लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग शुद्ध सुहागा शहद के साथ बच्चों को दिन में 2 से 3 बार देने से बच्चों की खांसी और सांस के रोग दूर होते हैं। अंडकोश की वृद्धि में 6 ग्राम भुने हुए सुहागे को गुड़ में मिलाकर के इसकी 3 गोलियां बनाकर 1-1 गोली 3 दिन सुबह हल्के गर्म घी के साथ सेवन करने से अंडकोश की वृद्धि रुक जाती है। कर्ण रोग, जी हाँ, लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सुहागा कान में दिन में 2 से 3 बार डालने से कान के रोग ठीक हो जाते हैं। अंडकोश की खुजली के लिए लगभग 116 ग्राम पानी में 4 ग्राम सुहागा को घोलकर रोजाना 2 से 3 बार अंडकोश धोने से खुजली मिट जाती है। आँख का आना, आँख आने पर सुहागा और फिटकिरी को एक साथ पानी में घोल बना करके आँख को धोने और बीच बीच में बूंद बूंद आई ड्रॉप्स की तरह आँखों में डालने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। दमा लगभग 75 ग्राम भुना हुआ सुहागा 100 ग्राम शहद में मिला लें। इसे सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में लेकर के चाटने से श्वास रोग यानी कि दमा में बहुत लाभ होता है। लगभग 30 ग्राम पीसे हुए सुहागे को 60 ग्राम शहद में मिला करके रख दें। कुछ दिनों तक 3 अंगुली भर चाटते रहने से श्वास रोग यानी कि दमा खत्म हो जाता है। सुहागे का फूल और मुलहठी को अलग अलग पका करके या पीसकर कपड़े में छानकर बारीक चूर्ण बना लें और फिर इन दोनों औषधियों को बराबर मात्रा में मिला करके किसी शीशी में सुरक्षित रख लें। आधा ग्राम से 1 ग्राम तक इस चूर्ण को दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ चाटने से या गर्म पानी के साथ लेने से दमा के रोग में लाभ मिलता है। बच्चों के लिए लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा या आयु के अनुसार कुछ अधिक दें। इसका सेवन करने से श्वास यानी कि दमा, खांसी तथा जुकाम नष्ट हो जाता है। इस औषधि का सेवन करते समय दही, केला, चावल तथा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आंखों के दर्द के लिए भुने हुए सुहागे को पीसकर कपड़े में छान करके सलाई से सुबह और शाम आंखों में दांतों को साफ करना और मजबूत बनाने के लिए सुहागा को फुला करके उसमें मिश्री मिला करके बारीक पीसकर रोजाना मंजन करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। लकड़ी के कोयले में सुहागा मिला करके बारीक पाउडर बना पर लगा करके मंजन करें, इससे दांत साफ और मजबूत होते हैं। इसके अलावा काली खांसी यानी कि कुकर खांसी में सुहागा, कलमी, शोरा, फिटकिरी,
काला नमक और यवक्षार को पीस करके चूर्ण तैयार करके इसे तवे पर भून करके 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर बच्चों को चटाने से काली खांसी ठीक हो जाती है। तवे पर भुना हुआ सुहागा एवं वंशलोचन को मिला करके शहद के साथ रोगी बच्चे को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। इसके अलावा बालों के रोग में 20 ग्राम सुहागा और 10 ग्राम कपूर को 50 ग्राम उबले पानी में मिला करके हल्के गर्म पानी के साथ धोने से बाल मुलायम तथा काले हो जाते हैं। 5 ग्राम सुहागा और 10 ग्राम कच्चे सुहागे को 250 ग्राम पानी में डालकर उबाल लें। इसके ठंडा होने पर बालों को धोने से बाल मजबूत बनते हैं। इसके अलावा खांसी के लिए 5-5 ग्राम भुना हुआ सुहागा और काली मिर्च को पीसकर कंवार गंदल के रस में मिला करके काली मिर्च के बराबर की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। 1 या आधी गोली को मां के दूध के साथ बच्चों को देने से खांसी के रोग में आराम आता है। बलगम वाली खांसी और बुखार वाली खांसी में लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग 1 ग्राम सुहागे की खाली यानी कि लावा को सुबह शाम शहद के साथ देने से लाभ मिलता है। सुहागे को तवे पर गर्म करके फुलाएं, फिर उसका चूर्ण बना करके पीसें। इसमें से 1 चुटकी चूर्ण लेकर के शहद के साथ चाटने से खांसी बंद हो जाती है। दांत निकलना, भुना हुआ सुहागा और शहद को मिला करके बच्चे के मसूड़ों पर धीरे धीरे मलें। इससे दांत आसानी से निकल आते हैं तथा मसूड़ों का दर्द कम होता है। सुहागा को शहद के साथ पीस करके बच्चों के मसूड़ों पर मलें। इससे बच्चों के नए दांत आसानी से निकल आते हैं और दर्द में आराम मिलता है। लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग भुनी हुई सुहागा को शहद में मिला करके बच्चों के मसूड़े पर मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। 10 ग्राम भुना हुआ सुहागा और 10 ग्राम पीसी हुई मुलहठी लेकर के चूर्ण बना लें। इसमें से लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग चूर्ण में शहद मिला करके मसूड़ों पर मलें। इससे बच्चों के दांत निकलते समय दर्द नहीं होता है तथा बार बार दस्त आना बंद हो जाता है। इसके अलावा पायरिया रोग में सुहागा एवं बोल यानी कि हीरा बोल को मिला करके रोजाना 2 से 3 बार मसूड़ों पर धीरे धीरे मलें। इससे दांतों एवं मसूड़ों के सभी रोग ठीक होकर के पायरिया रोग दूर होता है। 5-5 ग्राम भुना हुआ सुहागा, समुंदर झाग 8-8 ग्राम, त्रिफला पिसा हुआ सेंधाम, सतपुदीना, सत अजवाइन को पीस करके और छानकर 50 ग्राम पीसी हुई खड़िया मिला करके कपड़े में छानकर सुबह शाम मंजन करने से पायरिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा निमोनिया में 3 ग्राम सुहागा भुना हुआ और नीला थोथा भून करके पीसकर अदरक के रस में बाजरे के बराबर आकार की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लेते हैं। इसमें से 1-1 गोली मां के दूध के साथ सेवन कराने से निमोनिया रोग ठीक हो जाता है। 1 चुटकी फुला सुहागा, 1 चुटकी फूली फिटकिरी, 1 चुटकी या 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच पान के पत्तों के रस को मिला करके एक साथ मिला करके शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से निमोनिया के रोग में लाभ होता है। बालों का झड़ना, जी हाँ, गंजेपन का रोग, 20 ग्राम सुहागा और 20 ग्राम कपूर को बारीक पीस करके पानी में घोलकर बाल धोने से बालों का गिरना कम हो जाता है। जुओं का पड़ना, जी हाँ, 20 ग्राम सुहागा और 20 ग्राम फिटकिरी को 250 ग्राम पानी में मिला करके सिर पर मालिश करने से सिर के जुएं मर जाती हैं। जीभ की प्रदाह और सूजन, सुहागा की टिकिया चूसते रहने से जीभ की जलन और सूजन का रोग ठीक होता है। मसूड़ों का फोड़ा, मसूड़ों के फोड़े में सुहागा एवं हीरा बोल को मिला करके मसूड़ों पर मलें। इससे मसूड़ों का दर्द एवं फोड़ों से पीप का निकलना बंद हो जाता है। मसूड़ों की सूजन, हीरा बोल और सुहागा को मिला करके मसूड़ों पर धीरे धीरे मलने से मसूड़ों की सूजन मिट जाती है। मुंह के छाले, सुहागा के टुकड़े को शहद के साथ मिला करके रोजाना 3 से 4 बार मुंह में लगाएं। इससे मुंह की जलन, मुंह के दाने तथा मुंह के छाले इत्यादि रोग खत्म होते हैं। इसका प्रयोग छोटे बच्चों के मुंह में होने वाले छालों में भी कर सकते हैं आप। शहद में सुहागा मिला करके घोल तैयार करें। इसके घोल में साफ रुई को भिगो करके मुंह के छाले पर लगाने से तथा मुंह से निकलने वाले लार को नीचे टपकाने से मुंह की गंदगी खत्म होकर के छाले दूर होते हैं। 2 ग्राम भुना हुआ सुहागा के बारीक चूर्ण को 15 ग्राम ग्लिसरीन में मिला करके रखें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 4 बार मुंह के छालों पर लगाने से आराम मिलता है। भुना हुआ सुहागा 1 चुटकी बारीक पीस करके ग्लिसरीन या देशी घी में मिलाकर मुंह के छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मुंह के रोगों में 3 ग्राम भुना हुआ सुहागा, आधा ग्राम कपूर चूरा को शहद में मिला करके मुंह में लगाने से मुंह के सभी रोग खत्म होते हैं। 10 ग्राम भुना हुआ सुहागा
और 10 ग्राम बड़ी इलायची के दाने तथा 10 ग्राम तबासीर को मिलाकर के चूर्ण बना लें। रोजाना सुबह शाम भोजन करने के बाद 4-4 ग्राम चूर्ण पानी के साथ खाएं और इसके चूर्ण को जीभ पर छिड़कने से जीभ एवं मुंह के छाले खत्म होते हैं। 3 ग्राम भुना हुआ सुहागा को पीस करके शहद या ग्लिसरीन 25 ग्राम में मिला लें। रोजाना सुबह शाम इस मिश्रण को साफ रुई से मुंह के सफ़ेद घाव पर लगाने से मुंह के जख्म ठीक हो जाते हैं। 3 ग्राम भुना हुआ सुहागा को पीसकर 25 ग्राम शहद या ग्लिसरीन में मिला लें। रोजाना सुबह शाम इस मिश्रण को साफ रुई से मुंह के घाव पर लगाने से मुंह के जख्म ठीक हो जाते हैं। फूला हुआ सुहागा शहद में मिलाकर के जीभ पर लगाने से जीभ साफ होती है तथा दाने खत्म होते हैं। सुहागा का लावा तैयार करके शहद में मिलाकर के दिन में 3 से 4 बार छाले में लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा नपुंसकता के लिए सुहागा कूट और मैनिसिल को बराबर मिला करके चूर्ण बना करके चमेली के रस और तिल के तेल में पकाकर लिंग पर मलने से लिंग का टेढ़ापन दूर होता है। दस्त के लिए लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लेकर के लगभग 1 ग्राम सुहागे की खील यानी कि लावा को रोजाना सुबह और शाम देने से बच्चों के आने वाले दस्त बंद हो जाते हैं। मुंह की दुर्गंध के लिए 116 ग्राम पानी में 4 ग्राम सुहागा घोल करके कुल्ला करने एवं गरारे करने से मुंह की दुर्गंध मिटती है तथा मुंह के अन्य रोग भी खत्म होते हैं। सुहागा की खील यानी कि लावा लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग 1 ग्राम में शहद मिलाकर के दिन में 2 से 3 बार खाने से मुंह की दुर्गंध चली जाती है। इसके साथ मूत्र के साथ खून आ रहा हो तो 2 या फिर 0.24 से 0.96 ग्राम सुहागे की खील को शहद मिले हुए पानी में घोंट करके सुबह शाम पीने से पेशाब के साथ खून आना बंद हो जाता है। जी हाँ, इसके अलावा थूक अधिक आ रहा हो किसी को तो 500 मिलीलीटर पानी में 125 ग्राम सुहागा मिला करके गरारे करने और बीच बीच में कुल्ला करने से लार का मुंह में अधिक आना यानी कि लार श्राव बंद हो जाता है। सुहागा को शहद में मिला करके रखें। इसे जीभ और मुंह के अंदर के छाले पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं। इससे जीभ या मुंह में हुए छाले के कारण लार का गिरना और कब्ज यानी कि पेट में गैस खत्म होता है। हकलाना तुतलाना, हकलाने वाले व्यक्ति को फूला हुआ सुहागा शहद में मिलाकर के जीभ पर रगड़ना चाहिए। इसको रगड़ने से जीभ के कारण होने वाला तुतलापन दूर होता है। भुना हुआ सुहागा 1 चुटकी जीभ पर रख करके हल्का हल्का मलने से जीभ साफ होती है तथा बोली साफ निकलती है। मासिक धर्म की अनियमितता में 10 ग्राम सुहागा, 10 ग्राम हीरा कसी तथा 10 ग्राम हींग को पीस करके साथ पीस कर लगभग 0.24 ग्राम की गोली बना करके 1 गोली सुबह और शाम अजवाइन के साथ सेवन करना चाहिए। इससे कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से मासिक धर्म ठीक समय पर आने लगता है। इसके अलावा किसी को अगर अर्श है यानी कि बवासीर है तो 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चिता यानी कि चित्रक की जड़, थोड़े से इमली के पत्ते तथा 10 ग्राम गुड़ को पीस करके मलहम बना लें। इसके मलहम को बवासीर के मस्सों पर लगाने से मस्स से जल्द ही सूख करके गिर जाते हैं। इसके अलावा कान के कीड़े, सुहागे को सिरके में मिला करके गर्म करके कान में डालने से कान के कीड़े खत्म हो जाते हैं। गुर्दे के रोगों में 1-1 ग्राम सुहागा भुना हुआ नौसादर, कलमी, शोरा को पीस करके गुर्दे में दर्द के समय आधा ग्राम की मात्रा में नींबू के रस के साथ 2 से 3 चम्मच लेने से आराम आता है। कान की पुरानी सूजन, जी हाँ, 2.5% सुहागे के घोल को कान में बूंद बूंद करके हर 2 से 3 घंटे के बाद डालने से कान की पुरानी सूजन दूर हो जाती है। भगंदर, 4 ग्राम सुहागा को 58 ग्राम पानी में घोल करके पीने से गुदकुंडू यानी कि खुजली नष्ट हो जाती है और नासूर में लाभ होता है। घाव, सुहागे को पानी में घोल करके उसमें कपड़ा भिगोकर घाव पर बांधने से खून रुक जाता है। 10 ग्राम सुहागे को 200 ग्राम पानी में मिला करके घाव को धोने से घाव ठीक हो जाता है। इसके अलावा अग्निमांधता यानी कि अपच के लिए लगभग आधा ग्राम से लगभग 1 ग्राम सुहागे का चूर्ण खाना खाने के 1 घंटे बाद खाने से अपच, भोजन का न पचना रोग में काफ़ी लाभ होता है। पथरी, 5-5 ग्राम सुहागा, जौखार तथा कलमी शोरा को मिलाकर के पीस कर चूर्ण बना लें। इस 1-1 ग्राम चूर्ण को रोजाना सुबह शाम मूली के रस या कुल्थी के जुसादे में मिला करके पीने से गुर्दे एवं मूत्राशय की पथरी घुल कर निकल जाती है। इसके अलावा प्रदर रोग, 2.5% सुहागे के घोल की पिचकारी जनेंद्र में देने से सफ़ेद प्रदर दूर हो जाता है। गिल्टी यानी कि ट्यूमर में सुहागे की खील को गिल्टी में लगाने से लाभ होता है। इसके अलावा धनुषण टंकार यानी कि टिटेनस, लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग 1 ग्राम सुहागा
सुबह शाम शहद के साथ चाटने से धनुष टंकार यानी कि टिटनेस का रोग जल्दी ठीक हो जाता है। नाक के रोगों में 3 ग्राम सुहागे को पानी के साथ पीस करके नाक के नथुनों यानी कि छेदों में लगाने से नक्सीर, नाक से खून का बहना रुक जाता है। स्त्रियों को द्रवित यानी कि संतुष्ट करना, भुने हुए सुहागे को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद या नींबू के साथ या नींबू के रस में मिला करके पुरुष अपने शिश्न पर सुपारी यानी कि आगे के भाग पर लगा करके सूखने के बाद ही सहवास करें। इससे स्त्रियां बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती हैं। सुहागा, चौकिया, समुद्र झाग, आधा ग्राम दूध, चाय या सब्जी के साथ स्त्री को खिलाने से स्त्रियां बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती हैं। चेहरे की झाई होने पर 25 ग्राम चमेली के तेल या बादाम रोगन में 1 ग्राम पिसा हुआ भुना हुआ सुहागा मिला करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा फोड़ा यानी कि सिर का फोड़ा, सुहागे के पानी से फोड़े और फुंसियों को धोने से फोड़े और फुंसी समाप्त हो जाते हैं। खाज खुजली, सुहागे को तवे पर भून करके उसका पानी शरीर पर मलने से खाज खुजली दूर हो जाती है। त्वचा के लिए सहतूत के ताजे पत्ते, सुहागे का चूर्ण और नील को मिला करके बहुत बारीक पीसकर त्वचा पर लगाने से बहुत भयानक चमड़ी का रोग, एक्जिमा, बदबू वाला कोढ़ और दूसरे प्रकार के चमड़ी के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा खुजली के लिए सुहागा को फुला करके नारियल के तेल में मिला करके शरीर पर मालिश करने से खुजली दूर हो जाती है। दाद के लिए सुहागा, गंधक और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लें। यह मिश्रण 40 ग्राम की मात्रा में लेकर 5 गुने पानी में डालकर घोल तैयार करके 24 घंटे तक रख दें। 24 घंटे के बाद इसे एक दिन में 2 बार दाद पर मलने से 2 से 3 दिन में ही दाद मिट जाता है। सुहागा, अमला, सार, गंधक और राल को बराबर मात्रा में लेकर के बारीक पीस लें तथा इन तीनों के बराबर इसमें घी डाल करके हल्की आग पर पका लें। जब यह पकते हुए ठीक प्रकार से मिल करके एक हो जाए तो इसे उतार कर एक बर्तन में डालकर उस बर्तन में पानी डाल दें जिससे कि पानी उस बर्तन में ऊपर ही रहे। ठंडा होने के बाद पानी ऊपर आ जाएगा और जो मिश्रण इसमें डाला था वो जम जाएगा। अब उस पानी को फेंक दें और मिश्रण को दाद, खाज और फोड़े फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। सुहागा को पीस करके नींबू के रस के साथ मिला करके लगाने से दाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा नहरुआ, सुहागे को गिलोय के रस में मिला करके पीने से नहरुआ रोग नष्ट होता है। नाखूनों के रोग के लिए नाखूनों की खुजली एवं सड़न में सुहागा, भुनी हुई फिटकेरी, अम्ल, सार, गंधक तथा चीनी बराबर मात्रा में लेकर के सभी को अच्छी तरह से पीसकर सफ़ेद वैसलीन में मिला करके मलहम तैयार कर लें। यह मलहम रोजाना 2 से 3 बार नाखूनों में लगाने से लाभ मिलता है। पीलिया रोग, 10-10 ग्राम सुहागा, भुना हुआ फिटकीरी, भुनी हुई शोरा, कलमी और नौसादर को पीस करके चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को रोजाना 1-1 ग्राम की मात्रा में भोजन करने के बाद सुबह और शाम लेने से पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। मिर्गी यानी कि अपस्मार, सुहागे की लावा यानी कि खील 0.24 ग्राम से 0.96 ग्राम शहद के साथ सुबह और शाम को खाने से मिर्गी रोग दूर हो जाता है। 10% सुहागे की खील के घोल को शुद्ध पानी में मिला करके किसी नली के द्वारा 2 से 5 मिलीलीटर हफ्ते में 1 बार देने से मिर्गी रोग में बहुत लाभ मिलता है। दाद के रोग में सुहागे को भून करके लोहे के बर्तन में डाल करके इसमें देसी घी मिलाकर दाद पर लगाने से दाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। राल, गंधक और सुहागा को बराबर मात्रा में मिला करके नींबू के रस के साथ पीस कर लगाने से 7 दिन में ही दाद जड़ से खत्म हो जाता है। इसके अलावा गांठें होने पर 2 ग्राम सुहागे की खील या लावा को शहद के साथ सुबह और शाम खाने से गुल्म या गट्ठे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बाल रोग, लगभग 0.12 ग्राम भुना हुआ सुहागा माँ के दूध में मिला करके सुबह बच्चे को पिलाने से फूला हुआ पेट ठीक हो जाता है। 0.12 ग्राम भुना हुआ सुहागा और 0.6 ग्राम उसारा रेवंद को दूध के साथ बच्चों को पिलाने से दस्त बंद हो जाते हैं। सुहागे का लावा पीस करके शहद में मिला करके बच्चों को मसूड़ों पर लगाने से भी दांत निकलने में फायदा होता है। इसके अलावा डब्बा रोग, 10-10 ग्राम अपामार्ग, क्षार, नागरमोथा, अतीस, सुहागा और बड़ी हरड़ को थोड़े पानी में मिला करके बच्चों को चटाने से डब्बा रोग यानी कि पसली चलना समाप्त हो जाता है। 3 ग्राम भुना हुआ हीरा, कशिश और 3 ग्राम आधा भुना हुआ सुहागा लेकर के बकरी के दूध में पीस करके बाजरे के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इस 1 से 2 गोली को माँ के दूध के साथ बच्चे को देने से पसली चलना रुक जाता है। इसके अलावा जलने पर 1 ग्राम सफ़ेद सुहागे को 20 ग्राम पानी में मिला लें। इस पानी से शरीर के जले हुए भाग को धोने से घाव बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा लिंगोद्रेक यानी कि चोर्दी, लिंग की उत्तेजना दूर करने के लिए लगभग 240 से 960 मिलीग्राम सुहागे की खीर रोजाना सुबह शाम खाने से लाभ मिलता है। गला बैठना, 5 से 10 ग्राम ऊँट टोर का मूल स्वरस यानी कि जड़ का रस
अकेले या सुहागे की खील लावा के साथ मिलाकर के सुबह और शाम सेवन करने से स्वर भंग बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। यानी कि गला बैठने पर होने वाले सुहागे की टिकिया चूसते रहना चाहिए। ऐसे में बैठा हुआ गला जल्द ही ठीक हो जाता है, यानी कि कार्य करने लग जाता है, आपको आराम मिलता है। भुना हुआ चौकिया, सुहागा और लौंग बराबर मात्रा में पीस कर के ले लें और फिर तुलसी के पत्तों के रस में मिला करके चने के बराबर की गोलियां बनाकर सुबह और शाम 2-2 गोलियां ताजे पानी के साथ खाने से बैठा हुआ गला खुल जाता है। यदि ज़्यादा तेज बोलने के कारण गला बैठ गया हो तो थोड़ा सा कच्चा सुहागा मुंह में रख करके चूसने से आराम आता है। जिन लोगों का गला ज़्यादा जोर बोलने के कारण बैठ गया हो उन्हें आधा ग्राम कच्चा सुहागा मुंह में रखने और चूसते रहने से स्वर भंग ठीक हो जाता है। 2 से 3 घंटों में ही गला अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप निरोगी रहना चाहते हैं तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। सुहागा के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।